हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे केरल की एक लोक कथा मरता क्या ना करता। लोक कथाओं में एक अनोखी लय होती है जो सुनते ही श्रोता के मन को छू जाती है। साथ ही यह लय होती है शब्दों की, छंदों की, बिंबों की, पहाड़ी झरने सी सहज, स्वाभाविक और स्वच्छंद। देश विदेश की लोक कथाओं को पहुंचाने और सुनने सुनाने का एक छोटा सा प्रयास है। तो चलिए फिर सुनते हैं केरल की लोक कथा मरता क्या ना करता। केरल के एक गांव में एक मंदिर था। मंदिर के पुजारी का नाम था विष्णु पोट्टी। वह छोटे से घर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। विष्णु पोट्टी था तो बहुत गरीब, लेकिन उसको दानी कहलाने का शौक था। वह रोज एक दो अजनबियों को अपने घर खाना खिलाने ले आता, चाहे घर में खाने को पर्याप्त हो या नहीं। दूसरों को खिलाकर खाने को वह अपना धर्म समझता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी को उसकी यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह अपने पति की मर्जी के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहती। वह कभी किसी न किसी तरह घर का काम चलाया करती थी। पड़ोसियों से कभी चावल उधार लाती तो कभी सब्जी। एक दिन उसने सोचा कि इस तरह कब तक चलेगा। पड़ोसी लोग भी उससे नाराज होते। उसको विश्वास नहीं होता था कि वह सचमुच इतनी गरीब है, क्योंकि वे रोज मेहमानों को आते और खाते देखते थे। बेचारी की मदद करने वाला कोई नहीं था। कितनी ही बार तो वह कई कई दिनों तक भूखी रह जाती। उसके लिए तो जीना दूभर हो गया था। जब उससे और नहीं सहा गया तो उसने पति से साफ साफ बात करने का फैसला किया। एक दिन रात में विष्णु पोट्टी भोजन करने के बाद सोने जा रहा था तो लक्ष्मी उसके पास आई और कहा, सुनो जी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। विष्णु पोट्टी बड़ा हैरान हुआ। लक्ष्मी ने इस तरह पहले कभी बात नहीं की थी। दुख के मारे लक्ष्मी से बोला नहीं गया। वह रोने लगी। उसके पति ने झुंझलाकर कहा, क्या बात है, कहती क्यों नहीं। आंचल के छोर से आंखें पोंछते हुए लक्ष्मी से कहा, आप हर रोज किसी न किसी को ले आते हैं। अपने भोजन में से दूसरों को खिलाना अच्छी बात है, पर आपने कभी यह भी पूछा कि खाना पूरा पड़ेगा या नहीं। हम ठहरे गरीब, जो रूखा सूखा जुटता है वह हम दोनों के पेट भरने के लिए काफ़ी नहीं होता, तो दूसरों के लिए रोज़ रोज़ कहाँ से आएगा। मैं अपना हिस्सा उनको खिला देती हूँ और खुद भूखी रह जाती हूँ। मुझसे अब और नहीं सहा जाता। मेरे ऊपर दया करो। अब हर किसी को बुलाना बंद करो, इतनी कृपा करो। विष्णु पोट्टी यह सुनकर दंग रह गया। उसने सोचा, ऐसा कहने की हिम्मत लक्ष्मी को कैसे हुई। शायद उसे खुद नहीं मालूम कि वह ऐसी कैसी मूर्खता की बात कर रही है। बाद में पछताएगी। उसने लक्ष्मी को बुलाकर उसकी पीठ थपथपाई और कहा, रो मत, मैं तुम्हारी मूर्खता के लिए तुम्हें क्षमा करता हूँ। दूसरों के साथ मिल बैठ कर खाना अच्छी बात है। तुम जो त्याग करोगी उससे मेरा कल्याण होगा। भगवान पर भरोसा रखो और अपने पति की आज्ञा का पालन करो, यही तुम्हारा धर्म है। यह कहकर वह सो गया और जरा ही देर में खर्राटे भरने लगा। पर लक्ष्मी की आंखें झपकी भी नहीं। वह रोती पड़ी रही। उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। पुजारी दूसरे दिन तड़के सुबह मंदिर चला गया। नित्य की भांति दोपहर को दो अजनबियों के साथ भोजन के लिए पहुंचा। लक्ष्मी ने उनको दूर से आते देखा तो घबरा गई। उसने सोचा, आज फिर से उसके भाग्य में भूखा रहना बदा है। लेकिन अचानक उसको एक उपाय सूझा। विष्णु पोट्टी ने मेहमानों के से हाथ जोड़कर कहा, आप बैठिए, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। पुरोहित के जाने के बाद लक्ष्मी धान कूटने का मूसल उठा लाई और उसको दीवार के सहारे टिका दिया। उसके बाद उसने पीतल का दिया जलाकर मूसल के आगे रख दिया। मूसल के चारों ओर दो चार फूल भी डाल दिए और उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। ऐसी जगह बैठी जहाँ अतिथि उसको देख सके। अतिथियों ने उसको देखा तो हैरान रह गए। मूसल की पूजा करते उन्होंने उस आज तक कभी किसी को नहीं देखा था। दोनों आकर लक्ष्मी के पास आकर खड़े हो गए। वह ध्यान मग्न बैठी थी। उसने अपनी आंखें खोली और सर घुमाया तो वह उन दोनों को उन्होंने वहाँ खड़ा पाया। एक ने पूछा, आप मूसल की पूजा क्यों करती हो। लक्ष्मी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं अपने पति की बुराई कैसे कर सकती हूँ। फिर आपको बताना ही पड़ेगा क्योंकि आपका संबंध ही इससे है। अब तो दोनों उसका भेद जानने के लिए लक्ष्मी के पीछे पड़ गए। लक्ष्मी ने कहा, पहले आप वायदा कीजिए कि मेरे पति को कुछ नहीं बताएंगे। उन दोनों ने वायदा किया। लक्ष्मी ने कहा, मेरे पति दानी आदमी है,
वे मेहमानों को घर बुलाकर खाना खिलाते हैं और खिलाने के बाद उन्हें इसी मूसल से खूब पीटते हैं। कहते हैं यही उनका धर्म है। मैं खाना तो बनाती हूँ, लेकिन मारने पीटने से मेरा कोई मतलब नहीं। मैं मूसल की पूजा इसलिए कर रही हूँ कि पाप मुझको ना लगे। अब तो अतिथि बहुत चकराए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने इशारों ही इशारों में कहा, यहाँ से चुपचाप खिसक जाने में ही भलाई है। वे दोनों पीछे के दरवाजे से निकल भागे। उसी समय विष्णु पोट्टी घर में घुसा। उसने लक्ष्मी से पूछा, मेहमान कहाँ चले गए? लक्ष्मी ने बड़े दुख के साथ कहा, मेरी मूर्खता को क्षमा कीजिए, वे मुझसे यह मूसल मांग रहे थे। मैंने कहा मेरे घर में एक ही मूसल है, मैं नहीं दूंगी। बस वे गुस्सा होकर चले गए। पोट्टी गुस्से में बोला, तुमने मेरी पत्नी होकर मेरे मेहमानों का अपमान कर दिया। लाओ मूसल, मैं उन्हें दे आता हूँ। पत्नी के हाथ से मूसल छीनकर वह अतिथियों के पीछे दौड़ा। दोनों काफी आगे निकल गए थे। उन्होंने पोट्टी को गुस्से में मूसल उठाए पीछे आते देखा तो बोले, देखो वह आ रहा है हमें मारने। दोनों अपनी जान बचाकर भागे। पोट्टी उनको पकड़ नहीं सका और लौट आया। गांव वालों ने पुजारी को मेहमानों के पीछे मूसल उठाए भागते देखा। उन्होंने चारों ओर यह बात फैला दी, विष्णु पोट्टी अपने मेहमानों को घर ले जाकर उन्हें मूसल से मारता है। इसके बाद कोई भी खाने के लिए उनके घर जाने को तैयार नहीं होता। विष्णु पोट्टी को पता ही नहीं चला कि यह सब लक्ष्मी की चाल थी। लक्ष्मी को भी कभी फिर कभी भूखा नहीं सोना पड़ा। इस प्रकार लक्ष्मी ने अपनी अक्ल से इस मुसीबत को समाप्त किया। इस प्रकार इस कहानी का समापन हुआ। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आपकी गंभीर कहानियों के बीच बीच में मैं छोटी लोक कथाएँ ज़रूर लाती रहूँगी, क्योंकि माहौल पूरा गंभीर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आपने मुझे अपना इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर आगे मिलते हैं। नमस्कार।